हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत होती है और कई बार ये पूछे जा भी चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक था। यानी पूरा जो दिल्ली सल्तनत है, ये पूरे दिल्ली सल्तनत का पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका आंसर होगा 1206 से आपका 1526 ईस्वी तक। अब देखिए, समझिएगा बात को। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की एक तरह से, और 1526 में ख़त्म कैसे हो गया। तो देखिए, बाबर, ठीक है, जो कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है, बाबर एंट्री कर देता है, ठीक है, भारत में। तो वहाँ पे युद्ध हो जाता है इब्राहिम लोदी और बाबर का। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ही शासक है और इब्राहिम लोदी और बाबर में हो जाता है युद्ध। ठीक है, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म होता है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, और इस तरह जो इब्राहिम लोदी है वो बन जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ये मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता दिया ताकि जब हम आगे क्वेश्चंस करें तो अगर आपने दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटी सी जो था आपको हिस्ट्री बता दी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज किया। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज किया। यहाँ वंश पूछ रहा है, राजा नहीं, शासक नहीं, वंश। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस किया करिए। ठीक है, वंश। तो देखिए, 5 वंशों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और इस 5 वंशों के शासन को ही दिल्ली सल्तनत कहते हैं। देखिए, पहले शासन किया आपका गुलाम वंश ने। ठीक है, किसने शासन किया? गुलाम वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत के भी संस्थापक हुए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश रहता है और गुलाम वंश के पहले राजा रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश आपका दूसरा वंश रहता है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला। तीसरा आता है तुगलक वंश। कौन आता है? तुगलक वंश आपका रहता है जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, तीसरा वंश। चौथा होते हैं सैयद। आपका ये मैंने क्रम से बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। तो चौथा सैयद होता है और लास्ट में लोदी। आप लास्ट में लोदी इस तरह से भी याद रखिए कि जो इब्राहिम लोदी है वो बाबर से हार गया और दिल्ली सल्तनत का हुआ, तो इब्राहिम लोदी वो लोदी वंश का शासक है, उसके नाम के लास्ट में लोदी आ रहा है। ठीक है, देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो गुलाम वंश था। देखिए, ऊपर आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, देखिए उससे आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आपको ऑटोमेटिकली आने लगे होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब कैसे की थी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो देखिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही ना कुरान खां भी कहा जाता है। ठीक है, कुरान खां भी कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब एक बात और ज़रा समझ लीजिए, प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, अर्थात प्रश्न तो ये होना चाहिए कि कुतुब मीनार बनवाया किसने था। तो देखिए, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता था कि कुतुब मीनार बनवाना किसने शुरू किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, आप उत्तर देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, पर कुतुबुद्दीन इसे पूरा करवा पाए, इसका निर्माण कार्य पूरा करवा पाए उससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिरकर। ऐसा कह सकते हैं, आधुनिक गेम को देखते हुए पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब जो कुतुब मीनार था वो पूरा वो नहीं बना पाया था। ठीक है, अब कुतुब मीनार तो जो था कुतुबुद्दीन ऐबक वो पूरा नहीं बनवा पाया, लेकिन जो गुलाम वंश का ही एक शासक है इल्तुतमिश, ठीक है, वो बनवाता है पूरा कुतुब मीनार। ठीक है, वो कुतुब मीनार को पूरा करवाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नींव किसने रखी या बनवाना शुरू किसने किया, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है,
देखिए अब नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो देखिए चौगान उस समय के खेल में आप कह सकते हैं और आधुनिक खेल में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। थोड़ी छोटी सी कहानी समझ लीजिए देखिए, क्योंकि बीच बीच में आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। देखिए आधार मजबूत होगा तभी मिलेगी नौकरी, बेस मजबूत होना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न हमारे नंबर ले लेते हैं इसलिए। तो देखिए पहला देखिए शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद बना इल्तुतमिश, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ महीनों के लिए शासक बना आराम शाह। कंफ्यूज मत होइए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए आराम शाह बना, देखिए आराम शाह बना। देखिए पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बना, फिर इल्तुतमिश बना और यहाँ बीच में आराम शाह भी बना था, ठीक है। अब क्योंकि आराम शाह की हत्या कर दी थी इल्तुतमिश से, कहा जाता है युद्ध हुआ और उसमें जो था आराम शाह हार गया। लेकिन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो गद्दी तो आराम शाह को ही मिलनी थी, पर आराम शाह एक अयोग्य उत्तराधिकारी था, ठीक है। इसलिए इल्तुतमिश को शासन करने के लिए बुलाया गया और आराम शाह ने कहा जाता है कि 8 या 11 महीने तक ही शासन किया, इसलिए उसका नाम इस तरह से मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के शासक में ज़्यादातर नहीं लिया जाता है। पर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है ना, तो यही सब क्वेश्चन फंसा देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश और कभी कभी आराम शाह आ जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आराम शाह भी शासक था जिसने कुछ ही समय के लिए पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर गद्दी पे कौन बैठा तो इल्तुतमिश ही बैठा, ठीक है। अब देखिए असली संस्थापक तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का, तो इल्तुतमिश कहाँ से आ गया। तो देखिए जो इल्तुतमिश है उसे हम असली संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि इसने ही राजा शासक होने के सभी कार्यभार को आगे बढ़ाया, जैसे कि सिक्के चलाए, प्रणालियाँ लागू की, तो ये सब काम इसने आधार मजबूत किया जो था साम्राज्य का, इसलिए हम इसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है। अगर वास्तविक संस्थापक या असली संस्थापक पूछेगा तो आप इल्तुतमिश कहेंगे। अगर असली या वास्तविक न लिख के सिर्फ संस्थापक नॉर्मल पूछ रहा है तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक कहोगे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ बदली, तो लाहौर से दिल्ली बदल दी। लाहौर किसके समय था, कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। इल्तुतमिश ने कौन से 2 सिक्के चलाए, तो देखिए इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, देखिए सिक्का तो टंका है, ठीक है, सिक्के का नाम है टंका और वो चांदी का है, ठीक है, ये यहाँ बताया जा रहा है। और दूसरा है जीतल, ठीक है, और वो तांबे का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चालीसा दल या तुर्कान चहलगानी, ठीक है। और ये तुर्कान चहलगानी इतिहास में जैसे कि दिल्ली सल्तनत में आगे जा जाके और मजबूत होती जाती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। गुलाम वंश का सबसे ताकतवर शासक कौन था, तो बलबन था, ठीक है। और बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौ की नीति, जो कि आपको पता होना जरूरी है। रक्त और लौह की नीति, ठीक है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, बलबन ने अपनाई। बलबन का असली नाम क्या था, तो बहाउद्दीन नाम था, ठीक है। बलबन को कौन सी नीति अपनाई थी, तो देखिए रक्त और लौह की नीति। सिजदा और पापोस की प्रथा किसने शुरू की थी, बलबन ने शुरू की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था, तो अली गुरशप नाम था, ठीक है। ये खिलजी वंश का शासक है, ये अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी हैं खिलजी वंश के संस्थापक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर शुरू किया था, तो चराई कर शुरू किया था और गृह कर। अब गृह कर नाम से पता चल रहा है कि घरों पर लगता था और चराई कर जो है वो पशु पर लगता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को बंद किया, तो इक्ता प्रथा को बंद किया। सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत किसने की, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने की। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद जनरल कौन था, तो मलिक काफूर था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। संस्थापक का नाम जरूर याद रखिएगा। नहरों का निर्माण किसने, मतलब कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किस सुल्तान ने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या है, तो जूना खान है। किस सुल्तान को सन के सुल्तान कहा जाता है,
तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है ये भी अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कई योजनाएं लागू की थी जो विफल रही थी, असफल रही थी, क्योंकि वो योजना एक तरह से बनाता तो वो सही योजना था। अगर कोई योजना वो सही बना भी देता था, लेकिन उसे जब लागू करने का वो सही समय नहीं देखता था, वो किसी भी समय लागू कर देता था, तो उसकी इसी कारण कई योजनाएं विफल रही और कई उसके जो योजनाएं थी वो सही से बनी ही नहीं थी, इसलिए भी विफल हो गई। ठीक है, इसलिए इसे सन की सुल्तान कहते थे। ठीक है, ये किसी की सुनता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली दिल्ली से कहाँ बदली, तो दौलताबाद। देखिए दौलताबाद यानी देवगिरी बदली। किस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की, तो इब्न बतूता ने की। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन गद्दी पर बैठा, फिरोज शाह तुगलक बैठे। अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली कौन लाया, तो फिरोज शाह तुगलक लाए। दीवान खैरात किसने बनवाया था, तो पहले समझिए कि जो दीवान खैरात था वो गरीबों के लिए दान विभाग था। ठीक है, और इसकी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश के किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की, सिकंदर लोदी ने की। ठीक है, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली कहाँ से बदली थी, तो आगरा से बदली थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में होती है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और बाबर जीतता है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती है। किस लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, तो पानीपत की पहली लड़ाई। सिर्फ पानीपत की लड़ाई रही पहली लड़ाई, क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई भी होती है, तीसरी लड़ाई भी होती है, इसलिए। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि पहली लड़ाई। ठीक है, कहीं आपको पता है पानीपत की लड़ाई पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी, पर आप यही कंफ्यूज हो जाए कि पानीपत की कौन से युद्ध, तो ये सब चीज़ें जैसे कि जल्दी जल्दी में आप भूल जाते हो नोट करना, तो ये सब याद रखिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत के दौरान सरकारी भाषा क्या थी, तो देखिए फारसी थी। किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो खिलजी वंश ने कम समय तक शासन किया। ठीक है, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत दोनों पसंद आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे और आगे भी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।